नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में लगेगी एमआरआई मशीन, प्रदेश सरकार ने किए आदेश, गरीब मरीजों को मिलेगी राहत। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 58 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की हुई मौत। एमएलबी चौक पर सुबह सुबह हुई सड़क दुर्घटना, सीसीटीवी वीडियो खंगाल रही पुलिस। मतगणना दिवस पर संवेदनशील इलाकों और विजयी जुलूसों पर रहेगी पुलिस की नजर। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बैठक लेकर दिए दिशा निर्देश, मतगणना स्थल पर होगी सख्त सुरक्षा व्यवस्था। आगामी 3 दिसंबर को आने वाले विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को संवेदनशील क्षेत्रों और विजय जुलूसों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारियों की बैठक ली और मतगणना ड्यूटी को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। आगामी 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों की मतगणना होगी। मतगणना को लेकर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम में थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक ली और दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतगणना दिवस पर सभी संवेदनशील क्षेत्रों और परिणामों के बाद निकलने वाले विजय जुलूसों पर सतत निगाह रखने के निर्देश जारी किए हैं। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि मतगणना स्थल और उसके आसपास 500 पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। साथ ही एसएएफ का अतिरिक्त फोर्स भी रिजर्व बल के तौर पर उपलब्ध रहेगा। 3 दिसंबर को मतगणना है, उसके लिए आज सभी ऑफिसर्स, सभी एसएचओज, सभी स्टाफ को आज यहाँ क्राइम मीटिंग में बुलाया गया है और आज बुला के सभी को ब्रीफ किया जाएगा कि मतगणना के दिन की जो प्रिपरेशन है और उसका डिप्लॉयमेंट है उसको आज फाइनलाइज किया जाएगा। उसके बाद जो विजयी जुलूस और अन्य जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं उसको लेके भी चर्चा करके ये इंश्योर किया जाएगा कि 3 तारीख को मतगणना और उसके बाद के जो जुलूस हैं वो सब शांतिपूर्वक निकले। लगभग कितने का बल यहाँ पर मतगणना में लगेगा? देखिए, हमने अभी एक्स्ट्रा फोर्स भी डिमांड किया है और करीब 500 का बल मतगणना स्थल पे लगेगा और उसके अलावा एक्स्ट्रा फोर्स रिजर्व में भी पुलिस के पास उपलब्ध रहेगा और सभी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं शहर में और देहात में वहाँ पर बल डिप्लॉय किया जाएगा। कौन कौन सी बटालियन इसमें शामिल होंगी? देखिए, अभी हमने एसएएफ का एक्स्ट्रा बल हमने डिमांड किया है और बाकी जैसा बल मिलेगा उस आधार पर कार्रवाई। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने मतगणना स्थल पर यातायात व्यवस्था के लिहाज से भी विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। यातायात पुलिस द्वारा ओपीएस मशीनों के जरिए जिन वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान काटा गया है, उन वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है कि चालान भरने के लिए कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। 9 दिसंबर को यातायात थाने में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाने वाला है। इसमें चालान की कंपाउंड राशि जमा करके फाइन राशि की छूट प्राप्त की जा सकती है। यातायात पुलिस द्वारा उन वाहन चालकों को फोन द्वारा नेशनल लोक अदालत की सूचना दी जा रही है जिनका चालान पिछले दिनों ओपीएस मशीनों के जरिए काटा गया है। यातायात पुलिस वाहन चालकों को यह भी बता रही है कि सिर्फ कंपाउंड राशि जमा करके वर्चुअल कोर्ट एक्स्ट्रा फाइन से बचा जा सकता है, यानी 1000 रुपए के चालान पर मात्र 300 रुपए जमा करके राहत प्राप्त की जा सकती है। लोक अदालत में ऐसा है कि कई बार जो आम जनता रहती है वो नहीं चाहती कि हमको कभी कोर्ट जाना पड़े या कोर्ट का सामना करना पड़े, क्योंकि सभी का जो चालान है वो रेगुलर कोर्ट में पहुंच गया है। तो उनका निराकरण का जो प्रकरण का हम निराकरण के लिए बता रहे जा रहे हैं कि आप थाने पर आइए और जो भी आपका फ़ाइन है, अगर फाइन एक्स्ट्रा फाइन वर्चुअल कोर्ट में जुड़ जाता है तो वो कम किया जाएगा। अगर आपका 300 का जुर्माना है वो 1000 का हो जाता है, तो फाइन ना लेके सिर्फ मूलधन लिया जाएगा, 300 रुपये का चालान काटा जाएगा और आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। उससे आप बचाव में सहायक रहेंगे, समय भी बचेगा, आपका समय भी बचेगा, आपको कोर्ट का जो डर रहता है, जो आम जनता में भय बना रहता है, वो भी दूर रहेगा। बहरहाल 9 दिसंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का असर यातायात थाने में भी दिखाई देगा। पुलिस द्वारा भी इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। बेमौसम हो रही बारिश ने संक्रामक बीमारियों के वायरसों को एक्टिवेट कर दिया है। श्वास और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या 650 से बढ़कर 900 हो गई है। चिकित्सक सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं।
ठंड में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। संक्रामक बीमारियों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में प्रतिदिन करीब 650 मरीज पहुंचते हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 900 हो गई है। चिकित्सकों की माने तो श्वास रोग एवं डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लिहाजा सतर्क रहने की जरूरत है। देखिए, अभी क्या है कि जो मौसम में बारिश हुई है, बारिश से जो है वायरस एक्टिवेट होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, तो वायरस के लिए बिल्कुल सही समय होता है अपने आप को रेप्लिकेट करने का, डेवलप करने का। तो इसमें वायरस जनित खासकर श्वास की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसके साथ साथ जो है डायरिया भी बढ़ रहा है। तो इस वक्त हम जो देख रहे हैं, दोनों तरह की बीमारियां आ रही हैं, श्वास जनित बीमारियां आ रही, डायरिया भी आ रहा है। तो मेरा लोगों से निवेदन है, जबलपुर के लोगों से, कि कोशिश करें कि जब भी भीड़ भाड़ के एरिया में जाएं तो एक मास्क लगा के जाएं, और दूसरा, अगर डायरिया हो तो उसका तुरंत इलाज करें और कोशिश करें कि उबला पानी पिएं। चिकित्सकों का कहना है कि बच्चों एवं बुजुर्गों की सेहत पर इस बदले हुए मौसम का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, लिहाजा सावधानियां जरूरी हैं। MR4 रोड विजयनगर में जमे अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। बेजा कब्जों के कारण 60 फीट चौड़ी सड़क भी सक्रिय नजर आती है। सड़क और फुटपाथ पर काबिज ठेले टपरों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी सब कुछ जानकर भी अनजान बने हुए हैं। विजयनगर MR4 रोड पर काबिज अतिक्रमण यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए हैं। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानों के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, आवागमन बाधित होता है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर निगम का न्याय क्रांति दल और यातायात पुलिस यदि नियमानुसार कार्यवाही करे तो राहगीरों को राहत मिल सकती है। दीनदयाल से लेके और कटंगी रोड तक, बाईपास तक पूरे अतिक्रमण फैला हुआ है और फैलता जा रहा है। इससे मतलब बहुत असुविधा हो रही है और एक्सीडेंट की संभावना बहुत हो रही है, और एक दो तो एक्सीडेंट हो चुके हैं वहाँ पे। 70 फुट की रोड है, वो केवल 30 फुट रोड बची है वहाँ पे, जबकि 40 फुट पे अतिक्रमण हो गया है। दुकानों वालों ने अतिक्रमण करके रखा है। क्या मांग करते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हटे और रोड पूरा साफ रहे। इससे मतलब जो दुकानें रोड पर लग रही हैं वो ना लगे, उससे एक्सीडेंट रुकेंगे, उससे जो घटनाएं होने वाली हैं वो रुकेगी। तो इसलिए मतलब पूरा रोड साफ होना चाहिए। खास बात यह है कि शहर के हॉकर जोन खाली पड़े हैं और सड़कों पर ठेले लग रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग हाथ पर हाथ रखे बैठे है। बारिश के मौसम में बिजली की लाइनों में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं लगातार घट रही हैं। शुक्रवार को छुट्टू मियां की तलैया मुमताज बिल्डिंग के पास बिजली के पोल में आग लग गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। क्षेत्र के लोगों ने पानी डालकर आग को बुझाया, लेकिन इस घटना से क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। बारिश के मौसम में बिजली की लाइनों और विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट और आग लगने की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। शुक्रवार की दोपहर छुट्टू मियां की तलैया मुमताज बिल्डिंग के पास बिजली के पोल में शॉर्ट सर्किट के बाद भीषण आग लग गई। इस घटना से स्थानीय लोग दहशत में आ गए। इलाके के लोगों ने घरों से पानी लाकर आग को बुझाने का काम किया। आग बुझने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस घटना से अफरा तफरी मची रही। अचानक खंबे में आग लग गई और बहुत ज़्यादा भीषण आग लग गई और कोई भी नहीं आया। अभी फायर ब्रिगेड को भी फ़ोन किया हमने और एमपीवी वालों को भी फ़ोन करा, कोई एक्शन नहीं है, कोई भी नहीं है। मीडिया पहले आ गई और अभी सब घर से निकल के बाहर निकले और भीषण आग लग गई थी। इस पर एक्शन किया जाए। अरे यहाँ बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, भगदम मच गई थी और वो ऊपर फैमिली भी रहती है और अभी भी एमपीवी वाले आए नहीं हैं। देख रहे हैं जुमे का टाइम है, अपने अपने घरों में रहते, खाना बनता है, पूरी लाइट गोल हो गई है, पानी गर्म करना ठंड है, कहाँ से करेंगे अब बताओ। खंभे में अचानक आग लग गई थी और बहुत भयानक आग लगी थी। इस घटना के बाद पूरे इलाके की विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी विद्युत विभाग को दी ताकि सुधार कार्य कर विद्युत सप्लाई को पुनः चालू किया जा सके। बिजली बिल जमा न करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के विरुद्ध पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने डिस्कनेक्शन की कार्रवाई शुरू कर दी है। नगर संभाग के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में 5000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। फिलहाल बड़े उपभोक्ताओं के विरुद्ध यह कार्रवाई की जा रही है।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विद्युत विभाग का राजस्व वसूली अभियान पूरी तरह गड़बड़ा गया है। राजस्व वसूली को पटरी पर लाने के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बिल बकायादारों पर सख्ती बरतना शुरू किया है। ऐसे में बड़े बकायादारों के कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा 5000 से ज्यादा बकायादारों के कनेक्शन काटे जा चुके हैं। ऐसी सिटी सर्किल संजय अरोरा ने बताया कि प्रतिदिन 400 से ज्यादा बिल बकायादारों के कनेक्शन काटे जाने की कार्रवाई की जा रही है। इलेक्शंस के बाद हम लोगों ने अपना रेवेन्यू रिकवरी का वर्क स्पीड अप करा है और ऑल्दो अभी भी हम लोग अपने टारगेट से तो पीछे हैं, फिर भी लास्ट करीब 10 डेज से जो आउटस्टैंडिंग जिनका हेवी आउटस्टैंडिंग थे उनके डिस्कनेक्शंस करें और अभी हम करीब अपने जो हमारी करंट डिमांड है उसके करीब 90% पे है। होपफुली आज हम लोग 95-96% बाय द डे एंड टच कर लेंगे। सिटी सर्किल के करीब 50,000 उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा नहीं किए हैं। इनसे 10,000 रुपए से अधिक बिल बकाया वाले उपभोक्ताओं की संख्या भी 5,000 से ज्यादा है। शासकीय स्वास्थ्य सेवाएं अब और बेहतर होंगी। प्रदेश सरकार ने जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में MRI मशीन लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। MRI मशीन लग जाने से जरूरतमंद मरीजों को राहत मिलेगी। गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहत भरी खबर है कि जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में बहुत जल्द MRI की नई मशीन लगने वाली है। अब तक विक्टोरिया में MRI मशीन नहीं है, जिसके चलते मरीजों को बाहर से MRI कराना पड़ती है। उन पर आर्थिक भार पड़ता है, लेकिन इस मुसीबत से मरीजों को अब छुटकारा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक जून महीने तक MRI मशीन लग जाएगी। प्रदेश सरकार ने इस कार्य के लिए एक एजेंसी का कार्य आदेश भी जारी कर दिया है। अभी शासन का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को कहा है कि वो यहाँ पे MRI की मशीन लगाएं। यहाँ पे जब MRI की मशीन लग जाएगी तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बीमारियों की का डायग्नोसिस हो पाएगा जो कि सामान्यतः करना बहुत मुश्किल होता है। तो MRI लगने से जो है हमारे इसमें अब जो मेडिकल कॉलेज स्तर का हमारा जिला चिकित्सालय हो जाएगा कि मतलब हम हर चीज को कर सकेंगे। 1.5 टेस्ला MRI के लिए शासन से आया है। गौरतलब है कि अधिकांश बीमारियों में MRI जांच जरूरी होती है। शरीर के हर अंग की MRI संभव है। इस जांच में रेडिएशन का खतरा भी कम रहता है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि MRI मशीन लग जाने से शासकीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और बेहतर होंगी, जिसका लाभ गरीब मरीजों को मिलेगा। उखरी चौक के अंतर्गत आने वाले चेरीताल क्षेत्र में जमीन में बने टैंक में एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना कैसे और किन हालातों में हुई, पुलिस इसकी जांच कर रही है। उखरी चौक के अंतर्गत आने वाले चेरीताल क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह लखन लोधी नामक एक व्यक्ति का शव उसके घर के पास जमीन में बने टैंक में मिला। परिजनों ने बताया लखन शराब पीने की लत का शिकार था। देर रात को उसे पड़ोसियों ने शराब के नशे में घर के बाहर देखा था। सुबह जब परिवारजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो उसका शव टैंक में पड़ा था, जिसके बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बजे रात तक तुझे गाली बक रहा था। पंकु महाराज से और नीलू महाराज से लड़ाई भाई इनने बोली है कि हम तेरे को कल देख लेंगे। इसने भी बोला तेरे को देख लेंगे। 1 बजे रात में फिर लड़की ने, वो छोटी लड़की ने बोला कि अंदर चलो, तो इसने बोला मैं नहीं जा रहा अंदर। गाड़ी चालू किया चला गया है। फिर उसके बाद से हमें नहीं मालूम, रात में 1 बजे रात तक गाली बका। 12 बजे 12:30 तक इसने गाली बका है और गाड़ी लेके गया। फिर हमको नहीं मालूम सर, हमने सो गए हम। तो क्या आप लोगों को सुबह क्या पता लगा? हमको नहीं, उसकी औरत से पूछो, वो ढूंढ रही थी 5 बजे से। आज सूचना प्राप्त हुई कि लखन लोधी नाम का लड़का है, इसकी बॉडी मिली थी। बाद में अभी पंचनामा कार्रवाई चल रही है। PM कराया जाएगा। PM कराने के बाद में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर ये शराब पिए हुए थे क्या, किस चीज़ में गिर गए थे? हाँ, ऐसा भी बता रहे हैं कि शाम को शराब पिए हुए था और यहाँ टंकी बनी हुई है एक, तो उसमें संभवतः शराब पी के डूबा होगा। बाकी जो भी तथ्य सामने आएंगे PM के बाद ही पता चलेगा। लखन लोधी नाम है इसका, सोनी मोहल्ले में रहता है। इसका घर यहाँ पे कुछ ही दूरी पे है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। हादसा किन हालातों में कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
रायटाउन एमएलबी स्कूल के पास चौराहे पर बाइक सवार 58 वर्षीय वृद्ध को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में घायल हुए वृद्ध की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वृद्ध ड्यूटी से वापस लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। शुक्रवार की सुबह रायटाउन क्षेत्र में एमएलबी स्कूल के 58 वर्षीय वृद्ध लखन तिवारी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए वृद्ध की मौत हो गई। हादसे की जानकारी लगते ही मदन महल थाना पुलिस और फिर वृद्ध के परिजन मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस ने सड़क पर घायल हालत में पड़े वृद्ध को तत्काल अस्पताल भेजा, लेकिन उनकी मौत हो गई थी। मृतक लखन तिवारी के परिजनों ने बताया कि वह गनमैन का कार्य करते थे और नाइट ड्यूटी के बाद वापस अपने घर जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। आके अभी मेरा फोन आया था, अभी सुबह 7 बजे आया था कि बोले एक्सीडेंट हो गया है, बोले आपके ससुर जी का। हम लोग आ गए यहाँ पे कौन सा कोई एनएलबी स्कूल के चौगड्डे में, तो देखे तो वो पड़े हुए हैं। क्या नाम था उनका? लखन तिवारी। क्या करते थे वो? ये गनमैन की ड्यूटी करते थे सीएमएस बैंक में। सुबह निकले मतलब? नहीं, नाइट ड्यूटी करते थे। नाइट में आए थे, सुबह घर जा रहे थे। सुबह 100 नंबर पे इवेंट आया कि एक एक्सीडेंट हो गया है, जिसके संबंध में मौके पर 100 नंबर की पुलिस और बस स्टैंड चौकी की पुलिस पहुंची। तो वहां पर पाया कि एक लखन तिवारी नाम का व्यक्ति जो सीएमएस में नौकरी करता था गार्ड की, वह जा रहा था बाइक से और वहाँ एमएलबी चौक पे उसका अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हो गया है। तो मृत हालत में मिलने पर उसका पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। कितनी उम्र है, क्या नाम है? लखन तिवारी नाम है, 58 साल की उम्र है। ये माड़ोताल स्टार सिटी के पास के रहने वाले हैं। किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, कुछ जानकारी आई सर? अब एक सीसीटीवी कैमरे से देखने में गाड़ी की विस्तृत जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ मौके पर कोई साक्ष्य नहीं मिली है, तो सीसीटीवी का ही सहारा है। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी और आक्रोश भी नजर आया। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि सड़क पर रोजाना हादसे हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण सड़क पर अवैध रूप से वाहनों की पार्किंग और मैकेनिकों के द्वारा सड़क पर ही गाड़ियों के सुधार का कार्य किया जाना है, जिससे सड़क पर हमेशा यातायात बाधित होता है। लोग हादसे का शिकार भी होते हैं। ये यहाँ तो लगभग रोज ही गाड़ियाँ टकराती हैं एक दूसरे से, इतना जाम रहता है, चारों तरफ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। क्या होना चाहिए इसके लिए? गाड़ियों का अलग करना चाहिए। रोड पे गाड़ियाँ सुधरती हैं, मेन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। जो सड़कें चौड़ी की गई हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है आम पब्लिक को। तो यहाँ ब्रेकर वगैरह का? ब्रेकर तो खैर बने हुए हैं, लेकिन उनसे क्या फ़र्क पड़ता है जब अगल बगल इतना ट्रैफिक जाम रहता है। बहरहाल इस सड़क हादसे का पता लगाने पुलिस घटना स्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में जबलपुर जिले में 17.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात और ट्रफ लाइन के एक्टिव होने से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम अभी भी बना हुआ है, जिससे आने वाले 1-2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे और बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में दिसंबर माह में अमूमन कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन अब की बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ 3 अलग प्रणालियों के सक्रिय होने से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है और प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। जबलपुर में बीते 24 घंटे में 17.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम में हुए बदलाव और बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम में बदलाव के साथ तापमान में भी घटबढ़ का सिलसिला जारी है। बादलों की मौजूदगी के चलते न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम में अभी 3 दिन से ऐसा ही है। अभी आगे भी ऐसा लग रहा है? आगे भी ऐसा लग रहा है, खुल रहा है, गिर रहा है। अभी खुल गया था, फिर गिरने लगा। अब देखिए आगे क्या होता है। 3-4 दिन से पानी गिर रहा है। ये ज़रूर है कि छोटे तबके लोग वो लोग परेशान ज़रूर हो रहे हैं, और जो सड़क में इधर उधर सोते हैं बस स्टॉपों में, उनमें बेचैनी महसूस करते हुए हमने देखा है, और लोग उनकी देख रेख करने में जो करते रहते हैं समाज सेवा, वो कर रहे हैं। और मौसम सुहाना है? मौसम बहुत ही सुहावना है, बहुत अच्छा मौसम है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में मौसम साफ होगा, जिसके बाद लोगों को घने कोहरे के साथ ही कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ेगा। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।